एग्जाम्स छोड़कर, डॉक्टर्स ने अपना एग्जाम्स छोड़ करके देश की सेवा की। एसेंशियल वर्कर्स ने अपना एग्जाम छोड़ करके देश की सेवा की। एमएचए गाइडलाइंस में क्लियर था कि जिनको कोरोना है वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। डॉक्टर्स को छुट्टियां नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या कि हम आपसे सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो भी कुछ अधिकारी हैं, जो अधिकारी क्या जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें से सबने हमसे सिंपैथी दिखाई, लेकिन जो कुछ हमारे जो मेन अधिकारी हैं, मेन ऑफिसर्स हैं, वो सारे कह रहे हैं क्या कि भाई आपको दिया जाएगा। लेकिन दिया जाएगा तो हर चीज़ का वक्त होता है। आप इतना ना टाइम लगा दें कि हम फेज से ही निकल जाएं। कोरोना का थर्ड वेव आ रहा है, आप फिर से आपको हमारी जरूरत पड़ रही है, तो कोरोना वॉरियर्स आपका शुरू हो गया। तो सिर्फ ये घड़ियाली आंसू ना बहाया करें। पीठ थपथपाने जो आपको आता है कि पीठ थपथपा के काम निकलवा लिया जाए, तो अब आपको उसको रिटर्न देना भी होगा ना। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या हुआ। सिर्फ इन चीजों से नहीं निकलेगा कि आप एक ट्वीट पे आप कह देते हैं क्या कि आपने बहुत अच्छा काम किया और फिर से आप अच्छा काम करें। तो हमें हमारा हक भी दें जो हमसे छीन लिया गया है। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा चांस दिया जाए, हम आपसे फेयर कंपटीशन की डिमांड कर रहे हैं जो हमारा राइट है। हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि आप हमें एक्स्ट्रा चांस दे दें कि भाई इनका 5 अटेम्प्ट हो गया, इनका 6 अटेम्प्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जो सिर्फ 3 अटेम्प्ट दे पाए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो 4 अटेम्प्ट दे पाए हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू बहुत अच्छा क्राउड आएगा, तो बहुत सारे ऐसे हैं। हमारे साथ एक आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट है, उन्होंने बाहर जॉब करके आने के बाद लेटर फेज में स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो जो ये क्राउड है, अगर ये लास्ट ईयर उनका लास्ट अटेम्प्ट कोरोना की वजह से खराब हो जा रहा है, डॉक्टर्स, तो इनको आप एक मौका दें, ये डिजर्व करते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स की कोरोना की, एक मिनिस्टर कहते हैं क्या कि डेथ तो होते रहती है, तो भाई डेथ होते रहती है तो गंगा जीवन का उद्धार करने के लिए बनी है, कि ना कि लाशों को से पाट देने के लिए बनी है। सेकेंड वेव में सबने देखा है कि गंगा लाशों से पट गई थी, और ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है कि आपकी इतनी लाशें इतनी साथ बह रही हों। तो कुछ तो खराब था। जब आपके लॉयर सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि डेथ तो हो जाती है, किसी की भी हो जाती है, हार्ट अटैक किसी को आ जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा क्या कि आप एक नॉर्मल डेथ और वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस जो एक पैंडेमिक है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सारे लोग घरों में बंद थे। यहाँ पर बहुत सारे सिंगल मदर्स जो हैं, सिंगल मदर हैं, या फिर बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनकी जान बचा रही होती या फिर पढ़ाई कर रही होती हैं। एक मैम है जो आ नहीं पाई, सविनाथ, उनका छोटा बच्चा कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। कैसे पेपर देने आती वो लेडी कोरोना का? और जब फर्स्ट वेव में तो आपके पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी। उस समय तो आपको लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है कि नहीं दी, और तभी वो सुप्रीम कोर्ट में आके बोल भी गए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इन्होंने अगर अरेंजमेंट कर दिया है तो भाई आपकी जान जाती है तो जाए, लेकिन वो काम होगा ही होगा। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या कि आप टाइम एक्सटेंड कर दे, तो वो कहते हैं लॉजिस्टिक का हवाला देते हैं कि नहीं वो तो अरेंजमेंट हो गया है, हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के बारे में सोच सकते हैं। हम लोगों ने कहा, बहुत सारे लड़कों ने उस समय डायलेमा में आ गए कि भाई करना क्या है, अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। कुछ लोग जाके दे देते हैं। अब उसी टाइम पे जो कंटेनमेंट जोन में बैठे हैं वो कैसे जाएगा पेपर देने के लिए? उस समय एक बंदे को अगर कोरोना होता था तो पूरा एरिया सील कर दिया जाता था, बिल्डिंग सील होती थी, आप निकल के नहीं आ सकते थे पेपर देने के लिए। उस समय तो आपको बहुत अच्छा था कि आपको कोरोना हो गया तो पेपर नहीं दे सकते, या आपके फैमिली में भी जिसको कोरोना है, अब जिसके फैमिली में पेरेंट्स को कोरोना हो गया है, वो उनकी जान बचाएगा या अपना फ्यूचर बचाएगा? उस समय आपके पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं थी। सेकेंड वेव में देख ले क्या हाल है। इतने, मैंने सेकेंड वेव में 22 मई से लेके 5 जून तक सिर्फ डेथ सुनी, रिलेटिव्स की डेथ सुनी। लेकिन अब गवर्नमेंट को ये इतनी असंवेदनशील ना बने। गवर्नमेंट, आपका इलेक्शन का टाइम आता है तो कोरोना 2 मिनट के लिए खत्म हो जाता है।
लेकिन जैसे खत्म होता है ये इलेक्शन, कोरोना फिर से आ जाता है। अब कोरोना है, अब थर्ड वेव एंटर कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के साथ आपको एक इसके विंडो भी लाना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स लास्ट अटेम्प्ट में है, लास्ट उनका अटेम्प्ट है, उनके लिए आपको इसके विंडो लाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं क्या कि अगर हम एक बार दे देते हैं तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, तो आप वो कर ही क्यों रहे हैं? प्रेसिडेंट कैसे सेट हो जाएगा? आप इसके विंडो लाए ना, जब आपको पता है क्या कि अभी चलने वाला है, तो इसके विंडो होना चाहिए इसके साथ साथ। गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा क्या कि अगर आप हमें अपना फ्यूचर कहते हैं, तो फ्यूचर आपके दरवाजे पे खड़ा है, वो रो रहा है कि उनको उनका हक दे दिया जाए। हम लोगों ने आपसे एक बार भी, हमने गवर्नमेंट से कभी ये नहीं कहा कि आप हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दें। हम लोग ये कह रहे हैं हमें आप कंपनसेटरी अटेम्प्ट दें, कंपनसेट करें, हमें फेयर कंपटीशन का मौका दें। एसएससी वालों का ही है, बैंकिंग वालों का ही है, आईआईटी जेईई के बच्चे आ रहे हैं, एयरफोर्स वाले ही हैं, वो सारे के सारे डिमांड ये कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से अटेम्प्ट खराब हुआ है। हर साल अगर नहीं होता है उसके बाद अगर किसी का, तो वो आपसे फिर से मांगने थोड़ी ना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी लीनियंट क्यों बोलना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी केसेस पे हर समय डिस्कशन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने सारे एंगल्स को देखे। सुप्रीम कोर्ट बस यही कहना चाह रही है क्या कि हम एग्जीक्यूटिव के मैटर में नहीं जाना चाहते हैं, हर पॉइंट पर